हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत अच्छी जानकारी के बारे में जो केवल एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए है। तो ये जो है टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से जो एक नोटिस आया है, ये आप लोग डेट दे सकते हैं कब रिलीज़ किया गया है, और ये इसका नोटिस कौन सा नोटिफिकेशन नंबर है वो भी देख सकते हैं। तो ये जो है ये नोटिफिकेशन है आपका ज्योति फेलोशिप के बारे में। ज्योति फेलोशिप मैं आपको बता दूं, ये जनरली जो कि अभी 7th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 6th पास आउट करके आए हैं उनके लिए है। और ये एक प्रकार का स्कॉलरशिप है जो कि अगर आप अभी एग्ज़ाम देंगे 6 से, अगर आप 7 में आए हैं तो आप 6 क्लास के बेसिस पे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको 12th क्लास तक आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ बेनिफिट है, मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। पहले हम लोग चलिए देखते हैं नोटिस को, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइट फ्रॉम स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब communities studying in class 7th for financial assistance in the academic year 2025, ठीक है। यानी 2025 में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो और किसके द्वारा चलाया जाता है, ये आपका चलाया जाता है। और ये आप कहाँ से इनका फॉर्म ले सकते हैं, ये आपका एड्रेस दिया गया है जमशेदपुर, टाटा स्टील फाउंडेशन बिल्डिंग नंबर 23 ई रोड, नॉर्दर्न टाउन, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, ठीक। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में दिया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट शुड बी SC ST, यानी SC और SC या तो ST होना चाहिए, और जो कि 40% मार्क्स इन द एनुअल क्लास 6 एग्जामिनेशन, यानी अगर आप अभी 7 में पढ़ रहे हैं, 6 क्लास पास आउट करके आए हैं, तो उसमें आपको 6 क्लास में 40% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ सिंहभूम, यानी ईस्ट या वेस्ट सिंहभूम कहीं से भी आप हो, या सरायकेला खरसावां, या मुरहू, या तुरपा ब्लॉक ऑफ खूंटी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग्स करते हैं और आप SC ST कैंडिडेट हैं और आपका 6 क्लास में 40% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। द कैंडिडेट बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी BPL कार्ड अगर आपके पास है, विल बी गिवन स्पेशल प्रेफरेंस। अगर आपके पास BPL कार्ड है और बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग्स करते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएंगी। और यहाँ पर दिया गया है गर्ल्स आर स्पेशली इनकरेज टू अप्लाई, यानी गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये इनकरेज कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर SC ST के गर्ल्स जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनको स्पेशल इनकरेज करने के लिए भी ये कह रहे हैं। कैंडिडेट्स वंस सेलेक्टेड विल बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप टिल स्टैंडर्ड 12। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फेलोशिप है, अगर आप एक बार पास करते हैं तो आपको 9, 10th 8, 9, 10th 11, 12 तक आपको मिलती जाएगी ये स्कॉलरशिप हर साल, ठीक है। टिल 12 तक, इंटर तक आपको मिलेगा, लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग एटलीस्ट 45% मार्क्स इन देयर स्कूल एनुअल एग्जाम्स, यानी अगर आप एक बार पास कर लेते हैं, जैसे अभी आपने पास कर लिया तो आपको 8 क्लास में मिलेगा, तो आपको 7th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम में आपको 45% लेके आना है कंपलसरी। अगर आप नहीं लेके आते हो तो फिर आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। अगर आप हर बार एनुअल एग्ज़ाम में 45% लेके आते हैं तो आपको कंटिन्यू आपको रेनुअल करना पड़ता है हर साल, तो आपको फॉर्म फिर वो फेलोशिप या स्कॉलरशिप आपको मिलते रहेगा 12th क्लास तक, ठीक है। Candidates should have a bank account and provide their bank account details in the form. When the form आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं होगा तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, द सिलेक्शन विल बी done through a merit test which will consist of multiple choice question on general science, mathematics, English and social science based on the syllabus of झारखंड बोर्ड। यानी झारखंड बोर्ड में जो भी सिलेबस है ये सब्जेक्ट जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड सोशल साइंस का, उनका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो आपका 6th क्लास में था, उनके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो मेरिट के आधार पर आपको, अगर आप अच्छे स्कोर करते हैं तो आपको सिलेक्शन किया जाएगा उस स्कॉलरशिप के लिए। द आंसर शीट ऑफ द टेस्ट विल बी ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन यानी OMR शीट एंड ऑल स्टूडेंट शुड हैव HB पेंसिल टू इनसर्कल द आंसर ऑन दी शीट। यानी आपको OMR शीट में लिया जाएगा और उस OMR शीट को फिलअप करने के लिए आपके पास HB पेंसिल होना, आप HB पेंसिल लेके जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो डेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेस्ट कब होगा? सिलेक्शन टेस्ट होगा आपका 17 अगस्त 2025 जो कि संडे को पड़ रहा है। आपका स्कूल भी उस दिन छुट्टी रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइम आपका 11 बजे से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म विथ फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन स्पेस प्रोवाइडेड ऑन duly filled in all respect along with photocopies of following document must reach to the office of tribal identity विंग्स ऑफ टाटा स्टील फाउंडेशन जमशेदपुर। ये जो एड्रेस दिया गया है टाटा स्टील फाउंडेशन रोड नंबर 2-3 रोड नॉर्दर्न टाउन बिष्टुपुर जमशेदपुर, इस एड्रेस पे आपको या तो 31 जुलाई 2025 तक या 31 जुलाई 2025 से पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। द एप्लीकेशन मस्ट बी अटेस्टेड बाय हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न स्कूल एंड शुड हैव फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इनक्लोज। यानी आपके प्रिंसिपल के द्वारा वो फॉर्म जो है वहाँ पर क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। उनमें एक जगह होगा जहाँ पर वो उनका स्टाम्प वगैरह लगेगा प्रिंसिपल का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा वो यहाँ मेंशन है। कास्ट सर्टिफिकेट पहला है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन जो आपको 6th क्लास पास करके आया है वो स्कूल का, ठीक है। तीसरा है आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपका सेल्फ एड्रेस एनवेलप ऑफ पोस्टेज स्टाम्प होना चाहिए। फिर आपका BPL होना चाहिए या इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज होना चाहिए, ठीक है। जनरली आजकल सारे बच्चों का 6th क्लास में ही 5-6 क्लास में बन जाता है तो आपके पास होगा। और इम्पोर्टेंट बात, इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट रिसीव हिज और हर एडमिट कार्ड बाय 10th अगस्त, यानी 10th अगस्त तक अगर आपको रिसीव नहीं होता एडमिट कार्ड, देन आप ही और शी शुड कंटेक्ट द ऑफिस ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी विंग्स ऑफ टाटा स्टील फाउंडेशन जमशेदपुर। यहाँ आप उसके एड्रेस पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाना है, जिसके चलते आपको वो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड इशू करके दे सके। कब? 11 और 12 अगस्त को। अगर आप 10 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आपको 11 और 12 अगस्त को ऑफिस विजिट करना है, टाटा स्टील फाउंडेशन ऑफिस, ठीक है, विथ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स के साथ, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट ज्योति फेलोशिप पहले सिलेक्शन लिए हुए हैं तो उनका अभी 8th क्लास का रिन्यूअल होना है, तो वो फेलोशिप रिन्यूअल फ्रॉम 8 to 12 कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट ऑब्टेनिंग 45% अगर आप लेके आए हैं प्रीवियस जो आपका एग्ज़ाम है एनुअल एग्ज़ाम में, तो रिन्यूअल एप्लीकेशन और मार्कशीट प्रीवियस क्लास ड्यूली अटेस्टेड प्रिंसिपल कंसर्न स्कूल सबमिटेड और 30 अगस्त। आप 30 अगस्त अगर आप रिन्यूअल करा रहे हैं आपका फॉर्म, यानी आप पहले पास कर चुके हैं, अभी आप 8 में हैं या 9 में हैं, तो आप 30 अगस्त तक इस फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हैं। और बाकी सारा हो गया। और ये
जो है यहाँ उनका पूरा एड्रेस, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये उनका पूरा एड्रेस है। तो चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमको पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस ज्योति फेलोशिप का लाभ ले चुका हूँ और मैं इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, अगर आप इसके बारे में विस्तार वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्त को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे। और कोई आपके दोस्त हैं तो उनको भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स अपने पढ़ाई को लेके सोचते हैं लेकिन उनके पैसे थोड़े बहुत कम हैं और वो चाहते हैं कि कहीं से मुझे मदद मिल जाए, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।